चार दिशाओं का राज्य। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली हूँ जो न सिर्फ चार दिशाओं से होकर गुजरेगा, बल्कि हमारे दिलों के चार सबसे जरूरी गुणों से भी: शक्ति, बुद्धि, साहस और शांति। तो चलिए इस जादुई कहानी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, फुसफुसाता नक्शा। पूरी जानकारी YouTube इंट्रो के साथ। बहुत सी वक्त की बात है, एक खूबसूरत और शांत सी जगह के बीच बसा था एक गांव। वहाँ के लोग ओरामी जीवन जीते थे और जीने का कार्य और संकीर्ण में प्रेम करते थे। उसी गांव में एक ऑर्फन लड़का रहता था, नील। वह निरांत था, पर उसके दिल में और आंखों में एक जिज्ञासा ची थी। और फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और चिड़ियां चिटका खेल रही थी, नील को एक पुराना सा पेड़ दिखा। उस पेड़ की खोखली में उसे क्या मिला? कागज का टुकड़ा हुआ। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह हिल रहा था, चमक रहा था। और फिर उसने फुसफुसाना शुरू किया। चार दिशाओं की हवाओं की खोज करो। उत्तर से शक्ति, पूर्व से बुद्धि, दक्षिण से साहस और पश्चिम से शांति। नील की आंखों चमक उसी चमक और जान उसी जान जैसी चमक जल उठा रही थी। और आखिर की बात, वह अपनी छोटी त्यागी जब बंद करके, बंसुरी की याद रख के चुपचाप चल पड़ा। और यही शुरुई का आगाज था, जो कि उसकी जंगी की यात्रा बदलने वाली थी। अध्याय 2, उत्तर की गुफा, शक्ति की हवा। उत्तर दिशा में पहाड़ थे, बर्फ से ढके हुए, चुप और बहुत ही शांत। नील उन ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता रहा। हवा ठंडी थी, सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसके दिल में उत्साह था। घंटों की चढ़ाई के बाद वह एक बर्फीली गुफा तक पहुंचा। गुफा के बाहर एक विशाल सफेद भालू सो रहा था। नील डर गया, लेकिन उसने भागने के बजाय अपनी बांसुरी निकाली और एक मधुर सी धुन बजाई। भालू ने धीरे से आंखें खोलीं, एक पल के लिए देखा, फिर सिर झुकाकर सो गया। गुफा की दीवार पर एक नीली रोशनी चमकी। एक पत्थर उभरा, जिसमें लिखा था, सच्ची शक्ति शांति में होती है, ताकत में नहीं। नील ने वह पत्थर छुआ। उसी समय एक बर्फीली हवा उसके चारों ओर घूमी और उसके भीतर समा गई। उसका शरीर कांपा नहीं, बल्कि उसका दिल शांत हो गया। उसे लगा जैसे भीतर कोई ठोस शक्ति जाग गई हो। अध्याय 3, पूर्व की घाटी, बुद्धि की हवा। नील अब नक्शे के बताए रास्ते पर पूर्व की ओर चला। वहाँ उसे एक बहुत ही विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिसमें हजारों किताबें पत्तों की तरह लटक रही थीं। उस वृक्ष का नाम था पत्तों की पुस्तकालय। वहाँ एक बूढ़ा कछुआ बैठा था, जो उस पुस्तकालय का रखवाला था। कछुए ने कहा, तुम केवल एक ही पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन सोच समझकर चुनना। नील ने एक चमकती हुई किताब चुनी, नदी जो खुद को भूल गई। यह किताब एक नदी की कहानी थी, जो बहते बहते इतनी दूर निकल गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि वह कहाँ से चली थी। जब वह चट्टानों से टकराई, सूखने लगी, तब उसे अपने स्रोत की याद आई, और तभी वह वापस बहने लगी। किताब खत्म होते ही एक सुनहरी हवा चली और कछुआ मुस्कराया। बुद्धि सब कुछ जानना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। एक हल्की सी हवा पूर्व दिशा से उठी और नील के अंदर समा गई। अब उसकी सोच और दृष्टि पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई थी।
अध्याय 4। दक्षिण का ज्वालामुखी, साहस की हवा। दक्षिण दिशा में सब कुछ गर्म, लाल और भयंकर था। आग के फव्वारे, लावे की नदियां और धुएं से भरे पहाड़। नील थका हुआ था, लेकिन वह रुका नहीं। वह उस ज्वालामुखी की चोटी तक पहुंचा, जहां उसे एक आग के पिंजरे में कैद एक फीनिक्स पक्षी दिखा। पक्षी ने कराहते हुए कहा, मैं डर के कारण उड़ना भूल गया। अब मैं अपने ही भय में जल रहा हूँ। नील ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बांसुरी निकाली और एक आजादी की धुन बजाई। पिंजरे की जंजीरें पिघल गईं और फीनिक्स जलती लपटों के साथ आकाश में उड़ गया। उसने एक पंख गिराया, जो जलते हुए नील के दिल में समा गया। अब वह डर नहीं रहा था, वह साहसी था। अध्याय 5। पश्चिम का बगीचा, शांति की हवा। पश्चिम में वह एक सुंदर बगीचे में पहुंचा। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जीवन गायब हो गया हो। पौधे मुरझाए हुए थे, हवाएं थमी हुई थी और कोई पक्षी नहीं गा रहा था। नील ने कुछ नहीं किया, वह बस बगीचे के बीच में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और ध्यान से सुना, और तभी उसे बगीचे की धीमी सी आवाज सुनाई दी। हर कोई मुझे ठीक करने आता है, लेकिन मुझे किसी की मौजूदगी चाहिए थी। नील ने मुस्कराते हुए कहा, मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ। एक फूल खिला, फिर दूसरा, और फिर पूरी हवा में हल्का संगीत गूंजा। शांति की हवा अब उसके भीतर समा गई थी। अंतिम अध्याय। 4 हवाओं का मिलन। नील अपने गांव नूरवेल लौट आया। उसके साथ अब कोई सामान नहीं था, लेकिन उसके भीतर 4 हवाएं थीं। जब वह बांसुरी बजाता, लोग सन्न रह जाते। कुछ रो पड़ते, कुछ मुस्कुराने लगते, लेकिन हर कोई भीतर से बदल जाता। उसका संगीत अब केवल संगीत नहीं था, वह एक अनुभव था, एक ऊर्जा थी। उस पुराने पेड़ पर अब सुनहरे पत्ते लग गए थे, और कुछ लोग कहते थे, अगर चुपचाप वहां बैठो, तो हवा खुद तुम्हें दिशा दिखा देती है। वो नक्शा अब औरों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिल से खोजते हैं, उनके सामने आज भी एक फुसफुसाहट आती है। शक्ति, बुद्धि, साहस और शांति, यही सच्ची यात्रा है।